दोस्तों नमस्कार। देश के अंदर महाकुंभ चल रहा है और इसको लेकर के एक खबर, एक रिपोर्ट छपी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को लगाएंगे आस्था की डुबकी। यानी कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में जाएंगे और वहाँ पर स्नान करेंगे। आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात है और बड़ी बात यह है कि 5 फरवरी का दिन ही आखिर क्यों चुना गया, उसके आगे या पीछे का दिन क्यों नहीं चुना गया, जबकि बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं या जो मंत्री हैं वो महाकुंभ जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो पूरे अपने कैबिनेट के साथ, पूरे अपने मंत्रियों के साथ जा कर के महाकुंभ में स्नान किया और वहाँ पर अपनी एक तरीके से कैबिनेट की मीटिंग भी ली। और भी बीजेपी के तमाम नेताओं के बारे में कहा जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी 10 फरवरी को जाने वाली हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ जाने वाले हैं। सभी लोग जा रहे हैं और खबर ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये भी संभवतः कुंभ में जाएंगे स्नान करने के लिए। तमाम लोग जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए 5 फरवरी का दिन क्यों चुना गया, उसका सीधा सा और बहुत ही सरल सा उत्तर है कि उसी 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। आप सोचिए कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता वोट कर रही होगी और उसी दिन देश का तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जितने भी गोदी चैनल हैं, गोदी पत्रकार हैं, वो सुबह से लेकर के शाम तक नरेंद्र मोदी को कुंभ में डुबकी लगाते हुए दिखाएंगे, लाइव प्रसारण करेंगे। पूरे देश के लोग देखेंगे, दिल्ली के लोग भी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो यूं ही की जा रही हैं? इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा काम नहीं कर रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर दिल्ली के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको प्रभावित करने का एक तरीका है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरा है, जिनके नाम पर बीजेपी प्रधानमंत्री से लेकर के पंचायत तक का चुनाव लड़ती है। तो उस चेहरे के माध्यम से बीजेपी दिल्ली के वोटर्स को धार्मिक आधार पर प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आप याद कीजिए 2024 22 जनवरी का वो दिन, जब इसी नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया था और उसको पूरी तरीके से 2024 के चुनाव में भुनाने की कोशिश करी गई थी बीजेपी के द्वारा। लेकिन बाकी को तो छोड़िए, अयोध्या के लोगों ने ही नरेंद्र मोदी को और बीजेपी की उस राजनीति को नकार दिया और वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट की हार हो गई। तो अब जब 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होना है और उसी 5 फरवरी को मोदी जी कुंभ में नहाने जाएंगे, तो उसका असर दिल्ली के मतदाताओं पर क्या पड़ेगा, दिल्ली के वोटर्स के मन मस्तिष्क पर उसका असर क्या पड़ेगा, इसके बारे में तो कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि उन मतदाताओं को, दिल्ली के उन मतदाताओं को जो स्विंग वोटर से खास करके, उनको धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश ज़रूर नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है, बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और मज़ेदार बात यह है कि इस पर चुनाव आयोग भी खामोश है और चुनाव आयोग कर भी कुछ नहीं सकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सामान्य हो गई हैं, क्योंकि आज के समय में जो हिंदुस्तान की राजनीति है उसमें धर्म का बोलबाला बढ़ गया है। लोगों को धर्म की चाशनी ऐसे चटा दी गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि इसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। और बीजेपी के पास ले दे करके
सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है और वो रहता है धार्मिक ध्रुवीकरण करो, किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम करो ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और हमें हिंदुओं का वोट मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।